नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित आयुष माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि मानसिक समस्याओं का आने का समय क्या होता है। आमतौर पर जब ये बात आप किसी से पूछेंगे तो ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि इनके आने का समय तो होता ही नहीं है, ये तो कभी भी आ सकते हैं जीवन में। लेकिन ज़्यादातर शोध हमें ये बताते हैं कि आधी से ज़्यादा मानसिक बीमारियों के लक्षण की शुरुआत 18 वर्ष से कम उम्र के में हो जाती है और 25 वर्ष की उम्र आते आते तकरीबन 3/4 लोग जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं उनमें बीमारी की शुरुआत के लक्षण आ जाते हैं। तो ये विषय इसलिए ज़रूरी है जानना कि अगर हमें इस बात की समझ हो कि किन किन परिस्थितियों में मानसिक समस्याएं आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो हम पहले से सजग रहेंगे और जल्दी से मानसिक समस्याओं को पहचान पाएंगे और संभवतः जो विकृतियां हैं, जो मानसिक समस्याओं के चलते जो नकारात्मक असर पड़ता है आपके जीवन में, आपकी क्षमता में, उसको बहुत हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। और चूंकि ज़्यादातर बीमारियां, जैसा मैंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र में आधी से ज़्यादा बीमारियों के आरंभिक लक्षण 18 वर्ष से कम उम्र में ही आ जाती है, तो आज हम लोग फोकस करेंगे, अपने आप को केंद्रित रखेंगे बच्चों में और युवाओं में मानसिक बीमारियों के आने के क्या क्या किन किन परिस्थितियों में ये आने की संभावना ज़्यादा रहती है। शुरुआत करते हैं बच्चों से। साथियों, बचपन एक ऐसा उम्र होता है जहाँ पे मानसिक बीमारियों की अवधारणा माँ बाप में बहुत ही कम होती है। वो कल्पना भी नहीं कर सकते कोई भी माँ बाप की उनका बच्चा किस तरह की मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुरुआत तो बचपन में ही होने की संभावना रहती है। तो कई बार जो शोध हमें बताते हैं कि बच्चों में अगर परिवार में, माता पिता में किसी एक व्यक्ति को मानसिक बीमारी है, खासकर माता में, क्योंकि माँ का योगदान बहुत ज़्यादा होता है बच्चों की परवरिश में आमतौर पर, और पिता ज़्यादातर घर से बाहर धन उपार्जन में लगे रहते हैं। आमतौर पे हमारा समाज ऐसा है। तो ऐसी अवस्था में अगर जो मुख्य बच्चों के अभिभावक हैं, चाहे वो माता हो या पिता हो, अगर वो मानसिक बीमारी से ग्रसित हों तो निश्चित तौर पे उनका जो नज़रिया है, बच्चों को जो ज़रूरतें हैं, जो बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं कर पाते। कभी कभी अब उनकी मानसिक समस्याओं में चिड़चिड़ापन होने के चलते बच्चों में बहुत ज़्यादा दुत्कार और शारीरिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है। तो ऐसा होने से बच्चों में मानसिक समस्याओं के आने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा जब बच्चे की स्कूल की शुरुआत होती है, जब आजकल तो स्कूल अलग अलग रूप में आ गए हैं, प्ले स्कूल होते हैं, उसके बाद फॉर्मल स्कूल होता है। तो फॉर्मल स्कूल का मतलब हम लोग कहते हैं कि क्लास वन की जो पढ़ाई होती है वो फॉर्मल स्कूलिंग होती है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल की शुरुआत जब करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। वो स्कूल जाना नहीं चाहते, वो स्कूल जाने से पहले रोते हैं। कई बार वो इस बात को नहीं समझ पाते। कई बार वो कहते हैं कि मम्मी पापा को आप भी साथ में रहो। और कई बार वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से इतने डरे होते हैं कि वो अच्छे स्कूल में अगर उनका दाखिला हो सकता था तो वहाँ ना जाकर किसी और तरीके से ट्यूशन पढ़ के या घर में ट्यूशन पढ़ के या बगल वाले जगह में जाकर वो वहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक तरह से क्षति हुई बच्चों में। तो स्कूल की शुरुआत जहाँ से होती है, कई बार वहाँ मानसिक बीमार समस्याओं के आने की संभावना बच्चों में बनी रहती है। इसके अलावा जब स्कूल आप जाने लगते हैं तो कई बार जो आपका व्यवहारिक समस्या होता है उसकी पकड़ भी उसी समय आती है। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उसके पहले की जो अवस्था होती है, जो खेलने कूदने की उम्र होती है, लेकिन जब आप फॉर्मल स्कूलिंग में जाते हैं, क्लास 1 से आपकी जो पढ़ाई शुरू होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके ध्यान की ज़रूरत होती है। क्लास में टीचर्स क्या बता रहे हैं उसको सुनना, क्लास पे जो लिखवा रहे हैं उसको नोट करना, और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, समस्या को सॉल्व करना, होमवर्क बनाना।
तो इसमें बहुत सारा एकाग्रचित्ता की जरूरत होती है, समूह में बैठना, बाकी बच्चों के साथ बैठना। तो कई बार जब आप स्कूल की शुरुआत होती है तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। कई बच्चे ढंग से बैठ नहीं पाते, उनका ध्यान नहीं जाता, वो चीज़ों को सीख नहीं पाते, और वो शांत से जब नहीं बैठते हैं तो वो दूसरे बच्चों को तंग करने लगते हैं। कभी पीछे से पोक कर दिया, कभी किसी का पेंसिल उठा लिया। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो बेंच पे ठीक से बैठते नहीं, और उनकी शिकायत माँ बाप को मिलते रहती है। और कई बार माता पिता इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसका व्यापक असर बच्चों के अकादमिक क्षमता पे पड़ता है, उनके सीखने की क्षमता पे पड़ता है। और जितना देर इन समस्याओं में मदद लेने में होती है, उतना सुधार की गुंजाइश कमते जाती है। तो एक तो हो गया स्कूल की शुरुआत में, दूसरा हो गया कि जब आप स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे व्यवहारिक समस्याएं दिखनी शुरू होती हैं। तीसरी जो समस्या जो देखते हैं हम लोग, कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि टीचर से अटैच हो जाते हैं। अगर किसी कारणवश उन बच्चों का लगाव किसी खास टीचर से हो गया, और जब क्लास चेंज होता है बच्चों का, और अगर उनको उसके विपरीत टीचर मिल जाते हैं, तो वो भी बच्चों पे बहुत ज़्यादा भावनात्मक असर छोड़ जाता है। क्योंकि कई बार माँ बाप ये नहीं समझ पाते कि बच्चों का ज़्यादातर समय, एक बड़ा हिस्सा, आप फर्ज करिए कि उनका 6-7 घंटे स्कूल में बीत रहा है, तो उनका जो लगाव है बहुत बड़ा, उनके मन की जो भावनात्मक लगाव है वो अपने क्लास टीचर से होती है। ऐसे में क्लास टीचर से अच्छा समन्वय न बना पाना, या कई बार बच्चे ऐसा महसूस करते हैं, और संभवतः ऐसा होता भी है कि कई क्लास टीचर्स क्या होते हैं कि वो किसी खास बच्चों को वो देख लेते हैं कि ये कमज़ोर है या बदमाश है, उनकी एक अपनी अवधारणा बन जाती है। ऐसे में संभवतः वो बाकी बच्चों की तुलना में कुछ खास बच्चों के साथ उनका व्यवहार वैसा नहीं होता जैसा अपेक्षित होता है। ऐसे में भी बच्चों के भावनात्मक स्थितियों में प्रताड़ना का एहसास होता है उन्हें, और इससे उनमें कई बार चिड़चिड़ापन, गुस्सा, पढ़ाई के प्रति नकारात्मकता, और अवसाद और बेचैनी के अलग अलग एंजाइटी के बीमारियों के आने की संभावना बनी रहती है। तीसरी जो होती है कि कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जो अभिभावक होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए। आपने बच्चों को पहले में डाल दिया, आपको किसी ने बोला कि देखो जी वो स्कूल उतना अच्छा नहीं है, आप कोशिश करो आप उसके अच्छे स्कूल में चले जाओ, बच्चा आपका और अच्छा करेगा। और एक स्वाभाविक सी बात है कि आप, हर एक अभिभावक अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है। लेकिन कई बार ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कि बच्चे जब एक क्लास में कुछ वर्षों तक रहते हैं तो वो उसके साथ साथ अपने टीचर्स से अपने दोस्त भी बना लेते हैं, उनके माइंड में एक वातावरण बन जाता है, और संभवतः वह उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। और जैसे ही आप उनका स्कूल बदलते हैं, तो कई बार ऐसी स्थितियों में भी बच्चों में बेचैनी, घबराहट, नींद नहीं आना, डर लगना, खेल कूद में मन नहीं लगना, उल्टे पुल्टे ख्याल आना, ऐसी संभावनाएं, ऐसी मानसिक समस्याओं के आने की संभावना बनी रहती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि स्कूल बदलाव के समय अगर बच्चे में इस तरह की स्थितियां देखी जा रही हैं, तो आपको सजग रहने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ तो दिक्कत नहीं आ रही। एक और जो स्थिति हम लोग अक्सर देखते हैं आजकल के बच्चों में, कि माँ बाप अपनी व्यस्तता के चलते, बच्चे जब खाली समय में होते हैं और वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और उनके पास खेलने कूदने के संसाधन कम है, सिकुड़ता जा रहा है बच्चों का जो जीवन में जो खेलने का स्थान है वो बहुत सिकुड़ता जा रहा है। ऐसे में हम अपनी व्यस्तता के चलते या जो भी कारण हो, बच्चों को कहते हैं कि तू मोबाइल देख ले, तू ये वीडियो देख ले, और ये कहानी वहाँ से शुरू होके धीरे धीरे बच्चों का बहुत सारा समय इंटरनेट के वीडियो देखने से शुरुआत होती है, और मोबाइल गेम्स तक जाते जाते वो इसकी ऐसे जिद में आ जाते हैं कि इसका उनके मनोविज्ञान पे, उनकी साइकोलॉजी पे बहुत व्यापक असर पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों में भी एक समय के बाद बच्चों में मानसिक समस्याओं के आने की बहुत संभावना रहती है। खासकर हम सब जानते हैं कि आजकल की जो वीडियो गेम्स होती है बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा हिंसा को बढ़ावा देते हैं। तो बच्चों में जो भावनात्मक विकास होना चाहिए, वो भावनात्मक विकास मूल रूप से एक एग्रेशन, एक गुस्सा, उस तरह के भावनाओं की वृद्धि ज़्यादा होती है, और नतीजतन बच्चे हिंसक होने की प्रवृत्ति उनमें बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ और स्थितियां जो बच्चों में, छोटे बच्चों में मानसिक समस्याओं को लाने की संभावना पैदा करती है,
वो होता है बच्चों में प्रताड़ना। जो सरकारी आंकड़े कहते हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बच्चे न घर में सुरक्षित हैं न बाहर सुरक्षित हैं, और उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। और प्रताड़ना की बात करें, हमने पहले भी वीडियो बनाया है इस पर, तो वो प्रताड़ना शारीरिक प्रताड़ना के रूप में होता है। अगर बच्चे अपने माँ बाप के अनुकूल प्रदर्शन नहीं करे तो उनमें भावनात्मक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं कि तू किसी काम का नहीं है, देख वो कितना अच्छा निकल गया। कई बार बच्चों घर में ही दो बच्चों की तुलना होने लगती है, भाई बहनों की एक दूसरे से तुलना होने लगती है। कई बार आप अपने बगल वाले बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करने लगते हैं। नतीजतन ऐसी स्थितियों में जहां बच्चों में आत्मविश्वास का विकास होना चाहिए, वो बच्चे अपने आप में एक हीनता का भाव लेकर बढ़ते हैं, और वो हीनता की भावना कई बार उन्हें गलत दिशा में ले जाती है। कई बार हीनता की भावना उन्हें हिंसक बना देती है। कई बार हीनता की भावना उन्हें ज़्यादा समय अपने में रहने में प्रेरित करती है। वो दूसरे बच्चों से आत्मविश्वास के साथ मिल नहीं सकते, या कई बार वो अपने हिंसक स्वभाव जैसे बच्चों वालों से दोस्ती कर लेते हैं तो उनकी संगति बिगड़ जाती है। कई बार तो बच्चे बहुत कम उम्र में 9 साल, 10 साल, 11 साल की उम्र में नशे के सेवन के तरफ भी चले जाते हैं। तो ये कुछ स्थितियां होती हैं जो बच्चों को परेशान करती है। कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे परिवार में ऐसी घटनाएं भी होती है कि किसी कारणवश बच्चों में किसी एक माता पिता का आकस्मिक निधन हो जाता है और जिनसे बच्चों का लगाव होता है। ऐसी स्थितियां भी कई बार छोटे बच्चों में मानसिक समस्याओं को पैदा करती है। बच्चों के मन स्थिति में अचानक से एक खोखलापन आ जाता है, और उस समय वो इस सदमे को, इस नुकसान को, उनका माइंड जो होता है, उनका मन जो होता है, वो उसको देख पाने की स्थिति में नहीं होता है, लेकिन उसे कुछ अजीब अजीब अनुभव होता है। और कई बार घर के सदस्य इस चीज़ों को नहीं समझ पाते कि इन चीज़ों का भी बच्चों पर असर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि ये तो सामान्य स्थिति है और हम सभी इससे गुजरते हैं। पर बच्चों की जो माइंड होती है वो उतनी परिपक्व नहीं होती कि वो इन चीज़ों को देख पाए। साथियों, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि अगर परिवार के सदस्यों में बहुत सारी बीमारियां हों, बच्चों ने देखा है कि बचपन से ही माता पिता जो है लगातार बीमार हो रहे हैं, एक बीमारी दूसरी बीमारी, तो कई बार जाने अनजाने में बच्चों में भी मॉडलिंग हो जाती है। उन्हें स्कूल नहीं जाना होगा तो उन्हें लगेगा हम बीमार हो रहे हैं, और घर वाले भी कहते हैं हाँ चलो बीमारी। तो बीमारी के प्रति ऐसे परिवारों में जो सेंसिटिविटी बढ़ जाने के चलते कई बार बच्चे बचपन से ही वो मॉडल कर लेते हैं, और नतीजतन बचपन से ही बच्चों में अलग अलग तरह की बीमारी होने की, साइकोलॉजिकल इश्यूज होने की संभावना रहती है। लेकिन ज़्यादातर ये इश्यूज शारीरिक समस्या के रूप में प्रकट होते हैं। कई बार बच्चों को आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी कहानियां सुना देते हैं जो बहुत डरावनी होती है, या बच्चों को डराने के लिए आप भूत ऊत की बहुत सारी कहानियां बता देते हैं। ऐसे में कई बार बच्चे शुरू से ही अंधेरे में रहने से डरते हैं, अकेले रहने से डरते हैं, और इनका उनके मानसिक विकास पर असर पड़ता है, जो आगे चलकर विपरीत परिस्थितियों में आने में संभवतः मानसिक बीमारियों के आने में योगदान देती है। तो ये तो हुई छोटे बच्चों में किन किन परिस्थितियों में मानसिक समस्याओं के आने की संभावना रहती है उस पर। एक जो दूसरा वर्ग है, जैसा मैंने कहा कि जो बड़ा तबका हमारा है, किशोरों का, भारत युवाओं का देश है, हमारी बड़ी आबादी जो है युवाओं की है, और एक युवा एक ऐसा अवस्था होता है जहाँ पे बच्चों से लेके माता पिता, वो उनका ज़्यादा ध्यान इस पे होता है कि बच्चे अब हमारे कैसे आगे अच्छा करेंगे। आपके 10वीं की पढ़ाई होती है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, आपकी 12वीं की पढ़ाई होती है, आप अपने कैरियर का चयन करते हैं, और इसी अवस्था में आप में बहुत सारे बदलाव भी आते हैं। आप में शारीरिक बदलाव आते हैं, आप में हार्मोनल बदलाव आते हैं। किशोरावस्था में बच्चे अपने माता पिता से अलग होकर एक अपनी पहचान बनाने की जुगात में रहते हैं। नतीजतन उन्हें माता पिता की कई बात अच्छी नहीं लगती। तो शुरुआत जो किशोरावस्था की होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कई बड़े परिवारों में, किशोरों में माता पिता से अंतर्द्वंद होती है। माता पिता कहते हैं ये तो हमारी सुनता ही नहीं, हम बोलते हैं दाएं जा तो ये चलता है बाएं जा, अब इसका क्या होगा, अब इसको कुछ नहीं हो सकता है। तो एक जो कन्फ्लिक्ट होती है, जो दौर आता है, ये भी कई बार किशोरों में मानसिक परेशानियों को जन्म देने में एक कारक के रूप में अहम भूमिका निभाती है। और कई बार जब ये तो तनाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो किशोर चूंकि बड़े होते हैं, वो माँ बाप के पूरे कंट्रोल में नहीं होते, और उनका एक अपना ग्रुप बन जाता है। जो थोड़े सबल होते हैं
वो अब माँ बाप की हर एक बात में हाँ से हाँ नहीं मिला सकते। तो नतीजतन कई बार जब माँ बाप ज़बरदस्ती अपनी ताकत से, अपनी शारीरिक ताकत से या अपने पैसे की ताकत से बच्चों को ज़बरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसे में बच्चे गलत दिशा में भटकने की पूरी संभावना रहती है। कई बार वो नशे के करने वाले बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं, फिर उन्हें वही अच्छा लगने लगता है और फिर नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो तू क्या करेगा, तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। तो कई बार ऐसे उम्र में आजकल बच्चे जब मोबाइल देखते हैं, और आजकल आपको पता है कि सबों के हाथ में मोबाइल है, हम विवश हैं, पेरेंट्स विवश हैं, क्योंकि जो पढ़ाई का माध्यम हो गया उसमें मोबाइल की एक बढ़ती भूमिका है। और कई बार जब आप परेशान होते हैं, किशोर परेशान होते हैं और एक दूसरे से तुलना भी होती है कि तूने वो गेम खेला, तूने वो गेम खेला, तुमने इसको फॉलो किया नहीं किया, चूँकि एक पहचान बनानी है। ऐसी अवस्था में कई बार जब बच्चे परेशान होते हैं तो वो जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में कई बार ऑनलाइन गेम्स की लत लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा इसके ठगी के भी शिकार होते हैं। तो ऑनलाइन गेम्स की लत लगना भी मानसिक परेशानियों को जन्म देती है, और ऑनलाइन ठगी जब हो जाती है बच्चों के साथ तो वो भी शर्मिंदगी के मारे उस ठगी को पूरा करने के लिए और गेम को खेल के उससे पैसा बनाने के जुगात में रहते हैं। नतीजतन किसी न किसी तरीके से वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। कई बार डरा के धमका के आपसे पैसे ले जाते हैं। तो ये भी मानसिक परेशानियों को जन्म देती है। साथियों, जो किशोरों का उम्र होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक पीयर प्रेशर होता है, सुंदरता की चाहत, अच्छा दिखने की चाहत, आगे बढ़ने की चाहत। और कई बार ऐसे किशोर जो उस ग्रुप में, उस स्थिति में नहीं होते, जो अपने आप को निर्बल पाते हैं, चाहे वो कई बार बच्चे अपनी लंबाई को लेकर, कई बार बच्चे अपनी शारीरिक संरचना को लेकर, कोई बच्चे अपने दुबले होने को लेकर उन्हें चिढ़ाया जाता है, किसी को मोटे होने को लेकर चिढ़ाया जाता है, किसी को चश्मे पहनने को लेकर चिढ़ाया जाता है, कोई अगर समाज में बहुत ज़्यादा दूसरे बच्चों से घुल मिल नहीं जा सकता है तो उसे चिढ़ाया जाता है। क्योंकि ये जो उम्र है वो बदलाव का है, और अगर वो बदलाव आप नहीं लाते तो आप अपने ग्रुप में बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। ऐसी स्थितियों में भी बहुत सारे अच्छे बच्चे जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं वो एक अलग थलग भाव के साथ परे होते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में जो उम्मीदें होती है, माँ बाप की उम्मीदें बच्चों से बदल जाती है, किशोरों से बदल जाती है, और उनके साथ के ग्रुप की भी उम्मीदें बदल जाती है, और आपकी अपनी उम्मीदें भी उस उम्र में आपसे बदलते रहती है। और जब आप इन उम्मीदों पर खड़े नहीं होते हैं तो ये भी मानसिक परेशानियों को जन्म देती है। और ये परेशानियां आरंभिक में विभिन्न तरह की घबराहट, बेचैनी, भीड़ में डर लगना, अकेले में डर लगना, कहीं जाने में डर लगना, घुटन महसूस होना, अचानक से दौड़े आना, डर जाना, शक होना, तरह तरह की जो बीमारियों के बारे में हमने पहले भी बताया, अलग अलग तरह की बीमारियों के रूप में जन्म देती है। और कई बार जब किशोर अकेला महसूस करते हैं तो वो इंटरनेट के में ज़्यादा समय बिताते हैं, नशे की लत भी उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, या आजकल हम सब जानते हैं इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करना, दिन भर लाइक्स देखना। कई बार जब आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में घुस जाते हैं तो ये भी आपको मानसिक समस्याओं की तरफ ले जाती है। शायद यही वजह है कि 50%, आधी से ज़्यादा मानसिक बीमारियों की शुरुआत जो होती है वो किशोरावस्था की उम्र आते आते 18 साल होते होते ही बीमारियों की शुरुआत हो जाती है, जो पकड़ में नहीं आती। साथियों, एक बड़े तबके के हमारे बच्चे जो होते हैं, जो 10वीं पास करने के बाद अच्छे अध्ययन के लिए दूसरे जगह जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गांव में हैं, पर ऐसे जगह है जहाँ पे उससे बेहतर सुविधाएं उन्हें दूसरी जगह मिल सकती है। और ये भी एक ऐसा अवस्था आता है जहाँ पे बच्चों को, किशोरों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो बदलाव होता है वो इतना आसान नहीं होता। कई बार आप देखते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे कि कोटा जाते हैं बच्चे कोचिंग की तैयारी करने के लिए, और वो जो बदलाव होता है, वो जो दबाव होता है, वो जो माहौल होता है, केवल पढ़ने का ही माहौल नहीं, वो जो बाकी बदलाव आते हैं, आपके दोस्त आपके साथ नहीं गए, माता पिता से अलग होके रहना भी एक नया जीवन है, क्योंकि कभी आप रहे ही नहीं अलग, और अचानक से आपको पूरी की पूरी जिंदगी अकेले रहना है, अपने आप को मैनेज करना है। तो ये बदलाव कई बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता। तो ये भी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे बच्चों को, किशोरों के अभिभावकों को और किशोरों को खुद भी सजग रहना चाहिए कि जो बदलाव उनमें आ रहा है, कहीं ये मानसिक बीमारी के आरंभिक लक्षण तो नहीं। साथियों, एक बहुत बड़ी बात ये भी आती है कि जब आप किशोरों के आरंभिक बदलाव को झेल लेते हैं
तो आपके एग्ज़ाम्स की बात आती है। और जब आप एग्ज़ाम्स आपके मन के अनुसार नहीं होते, माँ बाप अपना सारा पैसा, अच्छा खासा पैसा आप में इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद में कि ये इसका रिटर्न मिलेगा, मतलब रिटर्न मिलेगा मतलब बच्चे इंजीनियरिंग कर जाएंगे, मेडिकल कर जाएंगे, कोई और एग्ज़ाम कर जाएंगे, और बच्चे अपने आप को ये दबाव महसूस करते हैं, खासकर तब जब बार बार आपको ये बताया जाता है कि हमने कितना मुश्किल हालात में आपके लिए पैसे जुगाड़ किए हैं, इसलिए आप अच्छा करें। एक स्वाभाविक भी बात है, लेकिन कई बच्चे इस तरह के भावनात्मक बदलाव चीज़ों को उनका माइंड बहुत अच्छे से नहीं ले पाता, और नतीजतन वो हमेशा बोझिल महसूस करता है। और जब बोझिल महसूस करता है और वो एक अपने उम्मीदों पे, माँ बाप की उम्मीदों पे, खुद की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है, तो ऐसी परिस्थितियाँ भी आपको मानसिक समस्याओं की तरफ ले जाती, चूँकि फिर उसके साथ साथ और भी चीज़ें आ जाएंगी। आप पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो ज़्यादा समय आपका इंटरनेट पे बीत सकता है, या ऐसे दोस्तों के बीच गए तो नशे के साथ चले गए। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई परिस्थितियां जुड़कर आपको मानसिक समस्याओं की तरफ ले जाती है। साथियों, ये इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग ये देखते हैं अपने क्लिनिक में, जब मरीज हमारे पास आते हैं, उनके अभिभावक आते हैं, तो जब बहुत देर हो जाती है, बीमारी बिल्कुल अपना पैर जमा चुकी होती है, तब उन्हें लगता है कि अब इलाज की ज़रूरत है। या कई बार इलाज की ज़रूरत के आने के पहले ही आप बहुत सारा वक्त अलग अलग कोपिंग पे मैंने वीडियो बनाया है कि कोपिंग स्टाइल्स किस तरह से होते हैं। आप भगवान के शरण में जाते हैं, आप ज्योतिष के शरण में जाते हैं, आप अलग अलग लोगों के बीच जाते हैं, और कई बार दुर्भाग्यवश हम कुछ बहुत अच्छी ज़िंदगियों को खो भी देते हैं, जैसा हम लोग आजकल देखते हैं। सुसाइड्स के केसेस बहुत बढ़े हैं। साथियों, आज के वीडियो की कोशिश हमारी यही है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं। जीवन के विभिन्न चरणों के बदलाव को हमारी ये सोच में नहीं है कि ये बदलाव है। तो जब भी जीवन में इस तरह के बदलाव हों, उनको समझने की ज़रूरत है, और उस समय अपने बच्चों को, किशोरों को सहायता देने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है कि ये बदलाव आपके लिए कैसा है और आपको क्या सहायता दें। और ये जो बदलाव दे रहे हैं बच्चों में, अगर उन्हें स्कूल बदल रहे हैं तो उनसे बात करें, क्यों उनको बदलाव दिया जा रहा है, उन्हें क्या दिक्कत आ रही। साथियों, अगर हम थोड़ा वक्त बिताएं तो निश्चित तौर पर हम समस्याओं को कम कर सकते हैं, उसके बढ़ने से पहले ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों, आज का वीडियो आपके लिए कुछ नई जानकारियां लेकर आया होगा। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आता है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, और अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के एपिसोड में हम कुछ और इसी तरह के विषय पे बात करेंगे। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।